हेलो। हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो देखिए हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। परमाणु के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे परमाणु में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने देख लिया था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, किसका? डाल्टन का। जिन बच्चों को नहीं पता है ना, उनको बता रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी ने क्या कल की क्लास नहीं ली होगी, उनको बता रहा हूँ कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। परमाणु जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि परमाणु के बारे में और किस किसने स्टेटमेंट दिया, किस किसने इसकी संरचना के बारे में बताया था, और किस किसने इसके बारे में बताया परमाणु के अंदर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर जिस किसी ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भाइयों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सब चीज़ें कुछ ऐसे आसान तरीके से नहीं बन पाती हैं, तो इसलिए कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही देना, कुछ नहीं तो एक लाइक तो बता ही देना। और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक कमेंट करके भी बता देना कि हाँ सर, हमको आपका पढ़ाना बिल्कुल सही लगा, तो जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है, हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, वो कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, जो दोस्त हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है, तो हमें भी कुछ अच्छी चीज़ें फीलिंग मिलती हैं। तो इससे आप कमेंट करके एक बात ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें आपका पढ़ाना बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो देखिए, बात करते हैं। हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया था। परमाणु में पढ़ रहे थे, एटम में। एटम में हम बात कर रहे थे, एटम को परमाणु बोला जाता है। हाँ, कि कई एक लोगों को नहीं पता होगा, उनको मैं बता देता हूँ कि एटम को परमाणु ही बोला जाता है। ठीक है, परमाणु बोला जाता है। अब एटम परमाणु में डाल्टन के सिद्धांत के बाद में उसके बाद में जो सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में, जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जो दोस्तों, जे थॉमसन ने। थॉमसन ने जे थॉमसन ने थॉमसन जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत, परमाणु संरचना दी थी। थॉमसन। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत नहीं दिया था, जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु संरचना दी थी। नंबर एक, पहला पॉइंट यही आता है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो संरचना दी थी वो किसने दी थी? जे थॉमसन ने। किसने दी थी दोस्तों? संरचना। क्या दी थी? संरचना दी थी। किसने दी थी? जे थॉमसन ने। सबसे पहले परमाणु के बारे में जो संरचना दी थी वो थी जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने क्या बताया था अपनी परमाणु की संरचना में? उन्होंने बताया था कि एक परमाणु होता है वह एक धनावेश गोला होता है। कैसा होता है? एक धनावेश गोला होता है। कैसा होता है दोस्तों? धनावेश गोला होता है। सिर्फ इतना ही बताया, जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना ध्यान रखना। सिर्फ एक धनावेश गोला होता है। कैसा होता है? धनावेश। धनावेश, यह एक धनावेश गोला होता है। क्या होता है? ये एक धनावेश गोला होता है, और इसमें ऋणावेश कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि यह पूरा का पूरा जो परमाणु है वो कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। यानी कि इसमें परमाणु निगेटिव परमाणु, यानी कि इन्होंने ही खोज की थी, जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। कब की थी दोस्तों? 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसी वक्त इन्होंने ये परमाणु के बारे में संरचना भी दी थी। क्या दी थी? परमाणु के बारे में संरचना दी थी। उसमें इन्होंने बताया था कि परमाणु एक धनावेश गोला होता है, उसमें और धनावेश गोला होता है, उसमें ऋणात्मक कण यानी कि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन, उनको इतना भी पता था कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेश होते हैं। इसमें ऋणावेश कण उस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक होता है। इसमें परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेश गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कण यानी कि ऋणावेश कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि पूरा परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? उदासीन हो जाता है। क्योंकि उस वक्त इनको जितना मिला उतना लेके ये चल दिए। बस इनको ये नहीं पता था कि इसमें और भी कुछ होगा, इसमें और भी कुछ पाया जाएगा। और इन्होंने किसके स्टेटमेंट को गलत साबित किया था? इन्होंने स्टेटमेंट को डाल्टन के
डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता, सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है, इसके बाद में कोई कण ही नहीं है। उसके बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके, किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके इनके सिद्धांत को क्या है, गलत करार दे दिया। किसके, डाल्टन के सिद्धांत को गलत करार दे दिया और बता दिया कि इसमें एक उप परमाणु कण होता है। इन्होंने उप परमाणु कण की खोज की थी, उप परमाणु कण की खोज की थी, जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, थॉमसन का हो गया, रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, रदरफोर्ड ने जो बताया था, रदरफोर्ड ने, अब डाल्टन का, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत हो गया, इसके बाद में रदरफोर्ड, कौन आए थे, रदरफोर्ड इसके बाद में जो आए थे वो थे रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड को भौतिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। पहला पॉइंट, इन्हें भौतिकी के पिता के रूप में, भौतिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्या किया जाता है, इनको भौतिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि फिजिक्स के फादर के रूप में। किसके, फिजिक्स के फादर के रूप में भी इनको जाना जाता है, फिजिक्स के फादर के रूप में, यानी कि भौतिकी के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में, यानी कि इन्होंने परमाणु की जो संरचना दी थी, इन्होंने भी परमाणु की ही संरचना दी थी, परमाणु की ही संरचना दी थी। इन्होंने परमाणु की संरचना में क्या बताया था कि परमाणु होता है और इसमें एक नाभिक होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक नाभिक होता है। क्या होता है दोस्तों, उसमें एक नाभिक होता है। इन्होंने ही सबसे पहले नाभिक की खोज की थी। किसकी, नाभिक की खोज की थी। नाभिक की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। भाई साहब, रदरफोर्ड ने ही नाभिक की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। देखिए, परमाणु के अंदर ये नाभिक होता है, इसमें नाभिक होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है। कैसा होता है, जिसमें प्रोटॉन पाया जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ कक्षा में क्या लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। किस वक्त, जब इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट जो दिया था, उस वक्त न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की उस वक्त डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार इनका भी स्टेटमेंट कुछ हद तक सही था। कहाँ तक सही था कि इन्होंने नाभिक की भी खोज कर दी थी। इन्होंने बता दिया कि चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगाते हैं, इसके बारे में इन्होंने बता दिया, तो कुछ हद तक इनकी सही मानी जाती है। तो इसके बाद में, और इनको नंबर 3 इसमें आता है, इन्होंने रेडियो धार्मिकता की भी खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेडियो धार्मिकता की भी खोज की थी, इन्होंने नाभिक की भी खोज की थी। इन्हें भौतिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक होता है। नंबर 4 इसमें पॉइंट आता है, परमाणु में नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। क्या होता है दोस्तों, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है। इनको इतना नहीं पता था कि इसमें न्यूट्रॉन भी पाया जाता है जो कि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। देखिए, इससे पहले, अब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, रदरफोर्ड के परमाणु संरचना के बारे में बता दिया, डाल्टन का पढ़ लिया हमने, जे थॉमसन का भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात आती है ना, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर अब इसके बाद में तो नील बोहर ने दिया था, बोहर का परमाणु संरचना पढ़ेंगे। इसके बाद में नील बोहर की परमाणु संरचना पढ़ने से पहले, क्योंकि नील बोहर भाई साहब ने तो सब कुछ अच्छी तरीके से बता ही दिया था, सब कुछ डिस्कवर करके दुनिया के सामने बहुत अच्छी तरीके से परमाणु को ला के रख दिया था। देखिए, उनकी संरचना पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु के अंदर होता क्या है और इसकी डिस्कवरी कब हुई, किस ने की, और उसके द्रव्यमान कितना होता है, उसके आवेश कितने होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है इलेक्ट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, इसको ई से दर्शाया जाता है। किससे? ई से इसको दर्शाया जाता है दोस्तों। इसको किससे दर्शाया जाता है? ई से दर्शाया जाता है। इसकी जो डिस्कवरी की थी, वो की थी जे थॉमसन। जे थॉमसन किसने की थी? जे थॉमसन ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी। नंबर दो इसमें जो बात आती है, अब इसमें ही देख लेते हैं। इसका नाम हो गया उप परमाणु कण है। ये क्या है? उप परमाणु कण है। क्या है दोस्तों? ये उप परमाणु कण है। किसके उप परमाणु कण है? परमाणु के। किसके? परमाणु के ही ये क्या है? उप परमाणु कण है, जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। मैं अभी आपको संरचना यानी कि एक अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा। इसमें किसने डिस्कवरी की थी इसकी? जे थॉमसन ने। नाम, साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। एस एन से समझ जाना, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। अब इसके बाद में मास ऑफ किलोग्राम में देखेंगे। मास ऑफ किलोग्राम में इसके पास कितना मास होता है? इसके पास जो मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना? 31 किलोग्राम होता है। अब इसके बाद में इसके पास आवेश देखेंगे। इसके पास क्या देखेंगे? आवेश यानी कि चार्ज। इसके पास जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻, प्लस 1.6। इतना ही याद रख लो, काफी है, ठीक है। अगर इतना भी याद रख लोगे ना, काफी है। इतना ही आता है हमारे जो एग्जाम में जो आता है ना, एमपी पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह में आता है ना, यहीं तक बता देता है कि प्लस 1.6 होता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव में, गलती हुई, इसका निगेटिव में होता है, निगेटिव 1.6 होता है। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन। इसके बाद में दोस्तों जो बात आती है वो आती है प्रोटॉन की। इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने खोज की थी। और इसके पास जो मास होता है, देखो, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो ना, तो मैं अभी आपको बता दूंगा इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया। 1 मिनट में इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं। नंबर 2, ठीक है। प्रोटॉन क्या था? प्रोटॉन। इसके बाद में प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने की दोस्तों? ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इसके पास जो मास होता है, मास को किस में देख रहे हैं हम? किलोग्राम में देख रहे हैं। अभी इसको ग्राम में, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होना तो मैं अभी आपको 1 मिनट में ही बता दूंगा, 1 सेकंड में समझा दूंगा ग्राम में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसको ई गोल्डस्टीन। अब इसमें कितना मास होता है? इसमें जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है? 27 किलोग्राम। और इसके पास जो चार्ज होता है प्लस 1.6 होता है। कितना होता है दोस्तों? इसके पास जो चार्ज होता है ना, वो कितना चार्ज होता है? इसके पास जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 होता है। अगर इसको आप और आगे भी लिखना चाहो ना, तो मैं आपको बता दूं, इसको 10⁻⁻19, इसको भी इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आवेश को कूलम में ही मापा जाता है। नंबर 3 जो बात आती है वो बात आती है किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की बात आती है। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एन से इसको दर्शाया जाता है। इसकी जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने खोज की थी। और इसके पास जो मास होता है ना, वेलोसिटी और मास, इसके पास जो मास होता है ना वो इसके पास जो मास होता है ना वो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास जो मास होता है, यानी कि भार होता है ना, वो लगभग बराबर होता है। कैसा होता है दोस्तों? लगभग बराबर होता है। 10⁻⁻27 किलोग्राम। कैसा होता है? लगभग बराबर होता है। लेकिन इसके पास अगर आवेश देखोगे, चार्ज देखोगे, इसके पास अगर आप चार्ज देखोगे तो न्यूट्रल होता है। कैसा? न्यूट्रल होता है। इसके पास कोई चार्ज नहीं रहता। कैसा? कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज
नहीं है। क्या है, इसके पास में कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो आप लोगों ने इस सब चीज के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, देखो मास को अभी किलोग्राम में लिखा हुआ है, इसको अगर ग्राम में आ जाए, अगर मान के चलो आपके ऑप्शन में ग्राम में लिखने के लिए आ जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, 9.11 इंटू 10⁻⁴ के 31 में से 3 माइनस करो, 31 में से 3 माइनस करो, कितना हो रहा है, 27 ग्राम। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻ के 24 ग्राम। इसको भी 1.67 इंटू 10⁻⁻ के 24 ग्राम। क्या होता है, 24 ग्राम होता है। अब इसके बारे में आपने अच्छी तरीके से देख लिया, किसके बारे में, इसके बारे में आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। अब इसके बारे में देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके बहुत काम की चीज है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये जो टेबल लिखी हुई है, इससे क्वेश्चन 100% बनना है। अब मैं बात करता हूं आपको कि रियली में, हकीकत में परमाणु कैसा होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे कि इसके बारे में कि हकीकत में परमाणु होता है वो कैसा होता है। तो हकीकत में जो परमाणु होता है, मान के चलो ये एक कक्षा हुई इसकी, ये आपकी दूसरी कक्षा हो गई, ये आपकी तीसरी कक्षा हो गई, इसके बीच में नाभिक हो गया। क्या हो गया, ये नाभिक हो गया। ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, अब इसमें नाभिक हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये नाभिक हो गया। इधर लिख देता हूं नाभिक, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, यानी क्या होता है, न्यूक्लियस, 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 इसमें न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान के चलो इसके पास में अभी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मान के चलो इसके पास में अभी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी कक्षा में 4 नहीं, 6 ले लो, 6 ले लो। अब दूसरी कक्षा में कितनी है, 4 हैं। कितनी है दोस्तों, दूसरी कक्षा में 4 हैं। और तीसरी कक्षा में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या आपस में चक्कर लगाते हैं, कैसे होते हैं, ये आपस में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। कैसा रखता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है। और इसका चार्ज कितना होता है, आवेश, इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम में ही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव यानी पीपी से आ गया, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, यानी कि पीपी से आ गया, पीपी यानी कि पीपी, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नाभिक के बारे में, यानी कि नाभिक क्या होता है और नाभिक में क्या क्या पाया। नाभिक में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 चीजें होती हैं, लेकिन इसमें कौन सा बल लगता है, कब लगता है, क्या चार्ज होता है, इसको फटने पर क्या बोला जाता है, नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना, थैंक यू, लव यू। अगर क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।